इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केल्विन। तो आज हम करने वाले हैं डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे 1 मार्क क्वेश्चन। तो इस पे जो ये हमारी सीरीज है, सीरीज का नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हम जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे 1 बाय 1 करा रहे हैं। टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन आए हुए हैं 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो आज का जो टॉपिक है डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, तो इस पे चलिए 1 मार्क क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस ए, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब बात ये है कि अभी मैंने जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो क्या होता है, पहले ये समझते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन में करा दूंगा, क्वेश्चन 1 मार्क का है, करने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगना, पर बात यह कि हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या होता है। अगर चीज समझ में नहीं आएगी तो मजा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जाने से पहले कि यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है। बच्चों सुनिए, जब भी कभी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है यूनिफॉर्म होती है और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 10 वोल्ट पर मीटर है या न्यूटन पर कूलम है, तो 10 वोल्ट पर कूलम, 10 वोल्ट पर मीटर हर एक पॉइंट पे रहेगा। तो उस पे जो है नेट फोर्स जो लगती है, क्योंकि यहां पे अगर प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे अगर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा, ये माइनस क्यू चार्ज इधर फोर्स लगेगा इस पे और इस पे इधर लगेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर डायरेक्शन होती है, डायरेक्ट होती है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगेगी और पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगेगी। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा QE जो 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, पर टॉर्क जो है वो लगता है, क्योंकि जो एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है, कि जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो इक्वल फोर्सेस तो लग रहे हैं, ठीक है, बट उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकालो तो कुछ आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आती है और वो आपने डेरिवेशन भी करी हुई है और आगे आने वाले जो सेक्शंस हैं उनमें मैं करा दूंगा। अच्छा, तो सवाल यह कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं कम ज्यादा हो रही है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है तो बेटा फोर्स यहां पे क्यू ही लग रहा था, यहां पे भी क्यू ही लग रहा था, इस वाले चार्ज पे भी क्यू ही लग रहा था, इस वाले चार्ज पे भी क्यू ही लग रहा था। पर तब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है तो फोर्स इक्वल लग रहा था, तो नेट फोर्स 0 हो रहा था। पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर इन पे फोर्सेस भी अनइक्वल लग रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क, और बच्चों टॉर्क भी लगेगा, क्योंकि एक इधर इसको इधर मूव कराएगा और एक इसको एक इधर मूव कराएगा। ठीक है, तो एक तरीके से कपल क्रिएट हो जाएगा और आपका जो है वो मूव करने लगेगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या होना जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल मोमेंट, डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों कोई नॉन यूनिफॉर्म, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा। ध्यान से देखिए, टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, टॉर्क इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डेरिवेशन भी है। ओके, अगर इसको आप दूसरे टर्म्स में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट की जगह PE साइन थीटा। अब बात ये है कि साइन थीटा जो होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है उनके बीच का एंगल होता है ये थीटा। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन लिखना था, 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो इसलिए इतना सिंपल यही पूछा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भेजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।